بالحاكم بالهند على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أقيل المسؤولان في وقت سابق، لكن مخاوف المسلمين في بقاع شتى تتصاعد بشأن ما يحدق. वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक अपडेट मैं शेयर करने वाला हूं नूपुर शर्मा के हवाले से। साथ ही साथ मैं ये भी शेयर करूंगा कि नूपुर शर्मा के समर्थकों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से जो बयान और इंटरव्यू दिया गया था उस पर काफी जो है इस वक्त चर्चा हो रही है, क्योंकि नूपुर शर्मा के समर्थक जब नूपुर शर्मा की तारीफें कर रहे थे उन बयानों पर और कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे थे कि उन्होंने गलत क्या कहा, तो उन्हें सुनना चाहिए उनका बयान भी। जो अभी एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री हैं, किस तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वहां बैठ करके वो इस बयान पर जो नूपुर शर्मा ने दिया था इस पर वो क्या कह रहे हैं, उनको जानने की सख्त जरूरत है। लेकिन सबसे पहली अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। आपकी स्क्रीन पर अपडेट निकल के आई कि बरेली से जहां नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के तौक़ीर रज़ा की सभा शुरू हो गई है। जी आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है, मैं आपको बता दूं कि यौम दुरूद कार्यक्रम था जिसमें 1500 लोगों के आने की सिर्फ अनुमति थी। 2500 से ज़्यादा पुलिस, पीएसी और आरएफ के जवान तैनात हुए थे। लेकिन अभी अपडेट ये निकल के आई इसके हवाले से कि काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ लोग आ गए। बरेली मौलाना तौक़ीर रज़ा के कार्यक्रम में 1500 लोगों की आने की अनुमति थी, लेकिन भीड़ कई हज़ार पहुंच गई। पत्रकार शेयर करते हैं आपकी स्क्रीन पर कि बरेली में मौलाना तौक़ीर रज़ा बोले, वो कहते हैं घर वापसी कर लो, तुम तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। मैं दावत देता हूं नरेंद्र मोदी, अमित शाह को, इस्लाम को समझो। तो यहां यौम दुरूद के दिन जो है वो वहां इस हद तक भीड़ देखी गई और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तारी की मांग जो है वो देखी गई। वहां पर पत्रकार यहां आगे शेयर करते हैं कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश के बरेली में इस्लामिया ग्राउंड में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रही है, लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि नूपुर शर्मा इस वक्त मिसिंग है, लापता है। जब मुंबई पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, जब मुंबई पुलिस के पास सारे सबूत मौजूद कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुंची पता चला कि वो लापता है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर 5 दिन से लापता है नूपुर शर्मा। दिल्ली में मुंबई पुलिस कर रही है तलाश। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अभी भी अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पत्रकार हैं, शेयर करते हैं कि अभी भी इंडियन एम्बेसी के बाहर, यानी टर्की में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, साउथ कोरिया में, जापान में और अलग अलग हिस्सों से उन्होंने ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है ये शेयर किया है और बताया है कि अभी भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और भारत सरकार को लेकर के अभी भी जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही थी प्रॉफिट रिमार्क को लेकर के और मुसलमानों के खिलाफ जो भारत में होता है उसको लेकर के, इंडियन एम्बेसी के बाहर टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान और अलग अलग हिस्सों की अपडेट वो शेयर करते हैं। بالحاكم بالهند على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أقيل المسؤولان في وقت سابق، لكن مخاوف المسلمين في بقاع شتى تتصاعد بشأن ما يحدق بمسلمي الهند من انتهاكات. यहाँ एक और वीडियो आपकी स्क्रीन पर लंदन की बताई जा रही है। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं दृश्य, ये इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ उठाई जा रही है और आवाज़ इस बात की उठाई जा रही है कि भारत में जो सरकार है वो किस तरीके से इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो काम कर रही है। सोशल मीडिया पर जम करके इस खबर को लेकर के चर्चा है, लेकिन बड़ा झटका लग चुका है इस वक्त जो है नूपुर शर्मा के समर्थकों को। हमने देखा कि जब नूपुर शर्मा का वो बयान सामने निकल के आया था जहां उन्होंने टाइम्स नाउ की डिबेट के दौरान प्रॉफिट के बारे में जो बातें कही थी, उसके बाद नूपुर शर्मा के समर्थन में भी हैशटैग ट्रेंड किए जा रहे थे। और एक बहुत बड़ा झटका है उन लोगों को जो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जब भारत एक डेमोक्रेसी है, 1 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन, उनको लेक्चर मिलता है ऐसे मुल्कों से जिनका खुद का डेमोक्रेसी का पता नहीं, जहां खुद इलेक्शंस नहीं होते, मतलब बहुत बुरे हालात वाली कंट्री भी जो है वो लेक्चर दे रही है भारत को इस मामले पर। तो यहां पर एक्सटर्नल अफेयर मंत्री जयशंकर ने CNN न्यूज़ 18 को इंटरव्यू देते वक्त जो बातें कही हैं ये उनके लिए है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो लोग प्रॉफिट रिमार्क को लेकर के जस्टिफाई कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि नूपुर शर्मा ने क्या बुरा कहा, वो उन्हीं की किताब में तो लिखा हुआ था। यहां यही सवाल जब पूछा गया एक्सटर्नल अफेयर मंत्री से, तो जयशंकर ने बयान दिया कि जो बात कही गई थी टीवी डिबेट के दौरान वो बिल्कुल निंदनीय है, उसे उन पर खेद है उन बयानों पर। और साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि सिर्फ खेद ही नहीं है, यहां तक कि पार्टी ने एक्शन भी लिया है और पार्टी के वो व्यू भी नहीं है।
You know, what was said was not the position of the party. I think the party made it very, very clear in very strong terms. The party took action. What was very regrettably said was said. यहां तक कि वो मुल्क यानी जो मुल्क आवाज उठा रहे थे इस मामले पर, उन मुल्कों के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि भारत के बारे में वो मुल्क भी जानते हैं कि भारत की सरकार का ये व्यू पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, तो इस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है कि बाहर मुल्कों ने इस पर आवाज उठाई। और यहां तक कि वो लोग जो नुपुर शर्मा के समर्थन में हैशटैग ट्रेंड करवा करके ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया को लेक्चर की क्या जरूरत है, उस पर भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो उन्हें यानी एक्सटर्नल अफेयर मंत्री ने कहा, जयशंकर ने, कि उन्हें ये एज अ लेक्चर नहीं लगता है। I would not take this issue as a lecture. Okay. I think this was an issue where the sensibilities and the sensitivities of people were impacted. ये कहीं ना कहीं लोगों के सेंसिटिविटी से जुड़ी हुई है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और लोगों को इससे फर्क पड़ा है। इन मामलों से, ऐसे बयानों से उन्हें फर्क पड़ा है, इसलिए आपने ये बयान बाहर से आते हुए देखे हैं। यानी वो लोग जो ये हैशटैग ट्रेंड करवा करके नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे थे कि प्रॉफिट के बारे में क्या बुरा कहा, किताब में तो लिखा है, यहां एक्सटर्नल अफेयर मंत्री ने यह हवाला दिया ही नहीं। उन्होंने कहा जो बातें कही हैं उस पर खेद है, सरकार के वो व्यू पॉइंट्स नहीं हैं, और वो मुल्क जानते हैं सरकार को, यानी भारत सरकार को वो मुल्क जानते हैं। और साथ ही साथ जो लोग ये बात करते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इसको समझाने, इसको लेक्चर की जरूरत नहीं है, तो उस पर भी कहा कि बात लेक्चर की नहीं है, लोगों की आस्था और सेंसिटिविटी से जुड़ी थी, मामले पर लोगों को फर्क पड़ा, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई। तो एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है नुपुर शर्मा के समर्थकों को, क्योंकि आए दिन जब हम देख रहे थे कि नुपुर शर्मा की कभी तलाशी हो रही है कि वो कहां चली गई हैं, जब नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई बयान निकल के आता है कि कोई ये कहता है कि नुपुर शर्मा ने जो बात कही उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो इसको काउंटर करने के लिए ये सारी बातें कही जाती थी। ये सारी बातें कही जाती थी कि प्रॉफिट के बारे में गलत क्या कहा, किताब में तो लिखा है, लेकिन यहां इंडिया अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, यह उनको समझने की जरूरत है, जो ये हैशटैग ट्रेंड करवाते रहते हैं। कि मुद्दा ये नहीं है कि किताब में लिखा है कि नहीं है, वो उनका अपना मैटर है, किताब में क्या लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन जिस तरीके से ये बातें रखी गई थी, इस पर एक्सटर्नल अफेयर मंत्री ने जो बातें कही हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सोचने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आए दिन सपोर्ट करते हैं ऐसे बयानों को। बात सिर्फ नुपुर शर्मा तक सीमित नहीं है, जो कोई भी किसी भी धर्म के बारे में कोई भी ऐसी बातें करता है तो उसको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो एज अ डिसरिस्पेक्ट उसको इस्तेमाल करे। यहां जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट खुलेआम यानी टीवी डिबेट पर बैठ करके हो रहा था, याती नरसिंहानंद सरस्वती करते हैं, वीडियो बनती है, वो सोशल मीडिया पर आती है, लेकिन जब डिबेट में भी वही बातें होने लग जाती हैं तो वो एक अलग मकाम बनाती हैं, वो अलग जहनियत बनाती है, जिसको लेकर के उन्होंने खेद जताया। यानी एक्सटर्नल अफेयर मंत्री जयशंकर ने खेद जताया, खेद जताने वाली बात थी इसलिए खेद जताया। तो एक बहुत बड़ा झटका है। आपकी क्या राय सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।